यहाँ का मालिक और मालकिन ना बहुत अच्छे हैं, मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूं? इतने दिन से वो मुझे नौकरी पे रखे हुए हैं, आज तुम्हारी कामयाबी आते ही मैं नौकरी छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा बेटा। पापा मैंने मान लिया कि आपके कंपनी के बॉस और मैम बहुत अच्छे हैं। अगर वो अच्छे हैं तो वो आपकी खुशियों में खुश होंगे ना। आप एक काम कीजिए, आप ना उनसे बात कीजिए और उन्हें बताइए कि आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है और आपकी बेटी ये चाहती है कि आप ये नौकरी ना करें। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता वो आपकी बात मान जाए। बेटी क्या कह रही है? वो बोलेंगे देखो आज इसकी बेटी कलेक्टर बन गई तो इसमें घमंड आ गया, तुरंत नौकरी छोड़ दी इसने। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं नौकरी यही करूंगा। एक काम कर, तुझे जो पोस्ट मिली है ना उस पे काम कर, मुझे ये काम करने दे, ठीक है ना? पापा मेरी बात। राकेश जी, ड्यूटी के टाइम पे ये क्या बातें कर रहे हो आप लोग? काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। साहब वो क्या है ना, ये गुड न्यूज लेके आई है, ये कलेक्टर बन गई है और ये पागल कह रही है ये नौकरी छोड़ दो। अब आप ही बताओ सर, मैं नौकरी कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे वाह, आप कलेक्टर बन गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। सही में ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे तो सही तो कह रही है आपकी बेटी, अब आपको जॉब करने की क्या जरूरत है भाई, आपकी बेटी कलेक्टर जो बन गई है। क्या मैम साहब आप भी, और साहब आप भी मेरी बेटी की बातों में आ गए। जिस काम से मेरा घर चलता है और मैंने पढ़ा लिखा करके अपनी बेटी को कलेक्टर बनाया, मैं उसी काम को छोड़ दूं? मैं आपके यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, आज तक आपने मुझे गार्ड नहीं समझा बल्कि गार्जियन की तरह ट्रीट किया है, और इतना सम्मान मुझे कहीं और मिलेगा? और वैसे भी हमारी जगह नौकरी पे कौन काम करेगा, ये ऑफिस कौन देखेगा? देखो मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे यहाँ काफी सालों से काम कर रहे हैं और एक रिश्ता बन जाता है आपस में। और मैंने भी कभी आपको एक गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन अब आपकी उम्र हो चुकी है और ऐसी बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है जो कामयाब होने के बाद बाप को घर बैठाना चाहती है, क्योंकि अब आपके सेवा लेने का वक्त है, ना कि सेवा करने का। अब जितनी आपको इस बेटी की सेवा करनी थी ना, वो आपने कर ली। आपने अपना फर्ज बखूबी निभाया है, आपने पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी को इस काबिल बना दिया कि आज इस जिले की कलेक्टर बन गई है। तो मैं खुद चाहता हूँ कि अब आप गार्ड की नौकरी ना करके घर पे बैठ के आराम करो, क्योंकि अब आपकी बेटी पैसा कमाएगी। अंकल जी, सैम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी बेटी आपके लिए कुछ बड़ा करेगी। अब आपकी उम्र हो गई है, अब आराम से बैठकर आप खाइए। फिर अंकल जी कहते हैं आप लोग कह रहे हैं तो जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आखिर क्या है अंकल की शर्त? उसे देखने से पहले को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अंकल कहते हैं आप लोग इतने अच्छे हैं, मैं आपसे मिलने आया करूंगा, मुझे मना मत करिएगा। फिर सर कहते हैं आपके लिए हमारे दरवाजे हर वक्त खुला रहेगा।